सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो रॉ मटेरियल आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं या किसी और सप्लायर या किसी और कंपनी से ले रहे हैं, बजाय उनसे लेने के आप खुद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने लग पड़ते हैं, उसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे आप लेदर के शूज़ बनाते हैं तो लेदर के शूज़ बनाने के लिए आपको लेदर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बजाय आप किसी और कंट्री से लेदर को इंपोर्ट करवाएं या किसी सप्लायर से लें, आप खुद ही लेदर को बनाने लग पड़ते हैं, उसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप लेदर खुद बनाने लग पड़े हैं तो आप वो जो लेदर बनाने वाला पहले सप्लायर जिससे आप ले रहे थे वो प्रॉफिट कमा रहा था कुछ लेदर बनाकर, तो वो प्रॉफिट कमा रहा था वो भी अभी आप खुद बना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं क्योंकि आप लेदर भी खुद बना रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी है तो उसको कैलकुलेटर बनाने के लिए रॉ मटेरियल और सर्किट चाहिए, तो वो बजाय किसी और से लेने के वो खुद ही बनाने लग पड़ती है, इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी है, वो टायर किसी और से मंगवा रही है, इंपोर्ट करवा रही है या किसी सप्लायर से ले रही है, किसी और कंपनी से ले रही है, तो वो उनसे लेने के बजाय खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही अपनी कार में लगाती है वो टायर, तो उसको भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसका बेनिफिट आपको बताया, प्रॉफिट मिलता है। अभी सेकंड पे आ जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। मतलब आपने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया, मैन्युफैक्चर करके अभी आप क्या करेंगे, जाके होलसेल में या किसी जो दुकान वाले हैं उनको सेल कर देंगे, तो दुकान वाले आगे से क्या करेंगे, कस्टमर को सेल करके खुद भी प्रॉफिट रख लेंगे, या होलसेल वाले दुकान वालों को सेल करेंगे, अभी होलसेल वालों ने भी प्रॉफिट रखा, दुकान वालों ने भी रखा, कस्टमर को सेल करते। तो अभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कंपनी आपने कैलकुलेटर या कोई शूज बनाए हैं वो डायरेक्ट आप कस्टमर को सेल कर देते हैं, अपनी कोई फ्रेंचाइजी लगा लेते हैं, या डायरेक्ट सेल, मतलब डायरेक्ट सेल में ये होता है कि डायरेक्ट कस्टमर को जाके सेल कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट होलसेल वाले ने या दुकान वाले ने कमाना था, अभी वो भी प्रॉफिट आप खुद कमाने लग पड़े हैं, क्योंकि आप इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब आपने खुद ही फ्रेंचाइजीज ओपन कर देंगे। ये भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसका ये है कि आप प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और आपको पता होता है। आप अब ये देखें, होलसेल या दुकान वाले को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपने उसको बोला 1000 की बेचनी है, भाई मैं आपको 900 की दे रहा हूँ, 100 अपना प्रॉफिट आपके 1000 की बेचनी है, हो सकता है वो 1500 की बेच दे, आपकी एक ब्रांड इमेज जो है वो डिक्रीज होगी, ब्रांड की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह अगर आप खुद अपनी फ्रेंचाइजी या खुद कस्टमर को बेचेंगे, आपको अपनी प्रोडक्ट का बहुत नॉलेज होगा और आप उसकी कंप्लेन फीडबैक लेंगे, आपको पता चलेगा हमारी प्रोडक्ट में क्या है, डायरेक्ट आप कंपनी में जाके अपनी प्रोडक्ट को सही भी करेंगे और जो प्रॉफिट होलसेल या शॉप वाला कमा रहा था अभी वो भी आप कमाएंगे। तो जैसे अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, किसान जो है वो गंदम बना के गवर्नमेंट को या मंडी में जाकर सेल कर देते हैं। गवर्नमेंट क्या है, 1000 रुपये फी मन लेती है उनसे और आगे 2000 या 3000 रुपये पे किसी दूसरे कंट्री में जाकर एक्सपोर्ट करती है, इतनी महंगी जो है वो गंदम बेचती है। अगर यही